साले जज, तू गधा है क्या? मुझे आखिर कम्युनिटी सर्विस क्यों मिला? क्या ये तू इसलिए कर रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है? हाँ, हमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया के अंदर लॉज बहुत बेकार हैं भाई। ये साउथ कोरिया के अंदर ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक ज्वेलरी स्टोर को लूटा है, तू मुझे 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस दे रहा है। वो चेयर उठाता है, पटकते हुए कहता है ये जो चीजें है ना, ये बेवकूफ वाली चीजें हैं, सिर्फ तुम जैसे गधे लोग कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। ये करने के बाद जितने पुलिस वाले होते हैं वो जज के पास आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड उसके बगल में ओल्ड मैन कहता है यूनसुंग, यानी हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है यूनसुंग। जज यूनसुंग को घूरते हुए कहता है, हाँ, पहली बार 15 साल में पहली बार मैंने ऐसा कुछ जुवेनाइल केस के अंदर देखा हुआ है। यूनसुंग, चेयर उठा। अगर तूने ऐसा नहीं किया, बट इसको फर्क पड़ रहा है, मिडिल फिंगर दिखाते, मतलब ऐसा कह रहा है कि साढ़े जो करना है कर ले, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। यूनसुंग मन में कहता है मुझे एक इंसल्ट की तरह देखा जाएगा लीगल सिस्टम में, क्योंकि मैंने कोई रिफॉर्मेशन नहीं दिखाया है। जज यहाँ पे ऑर्डर करता है यूनसुंग जैसे बच्चे को हम जुवेनाइल लॉ का नंबर 9 यूज करने वाले हैं। फिर शायद से ये प्रिजन है, प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां बस आगे रुकती है। एंड यहाँ ऑफिसर कहता है ए, जल्दी आराम आराम से उतरो। यूनसुंग कहता है ये वो जगह है जहां पे लॉ को यूज करके जो बेकार से लॉ है, वो जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे आते हैं। सिंपल सी बात है। यूनसुंग सामने ही देख रहा होता है एंड ये स्कूल है, मतलब यहाँ डिटेंशन सेंटर है ना, ये अंडर एज है तो इस प्रिजन तो जा नहीं सकते। सॉरी मैं भूल गया था। मतलब यूनसुंग सामने ही देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। एंड जरा तुम इनको देखो, ये किस एंगल से बच्चे अंडर एज दिख रहे हैं। इनको ही देख के मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये प्रिजन है कि डिटेंशन सेंटर है। वेल फिर यहाँ पे अपने यूनसुंग सामने ही देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि इसका नाम है यंगचन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्कूल, यानी इसका निक नेम है यंगचन डिटेंशन स्कूल। चलो चलो आगे बढ़ो, अपनी आंखों में आंखें मत मिलाओ, शांति से आगे बढ़ते चले जाओ। यूसुफ अगल बगल देख रहा होता है एंड हमें बता रहा होता है फ्रॉड जो होते हैं, जो चोर होते हैं, जो गलत चीजों में असॉल्ट जो करते हैं, जितने भी बुरी चीजें होती हैं यहाँ वो सब आते हैं। वो भी अंडर एज के जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो सारे के सारे। हे लू युनसुंग, हे तू ली युनसुंग है ना? ली युनसुंग, सैंग्यून मिडिल स्कूल का ली युनसुंग। ऑफिसर कहता है ए जीहू जीहू पीछे पीछे हटो पीछे हटो। अरे मेरे सामने से हटो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसको थोड़ा सा मिस कर रहा था। वाह यार, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड यूनसुंग उसे देखे काफी ज्यादा स्माइल कर रहा है, पता नहीं दोस्त हो सकते हैं ये लोग। यहाँ पे वो कहता है ए रोल कॉल के बाद वार्ड बी में आ जाना, समझ में आया? समझ गए हो ना? चलो मैं चलता हूँ, मिलते हैं। तभी यूनसुंग के पीछे से ऑफिसर कहता है ये क्या है? क्या तुम जीहू के दोस्त हो? वो अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है वो यहाँ पे किस लिए है? ब्लैकमेल करने के चक्कर में। एंड उसने असॉल्ट भी किया था, और मुझे देखने में जैसा लगा तुम उसके दोस्त हो तो तुम उसी की तरह बेवकूफ हो गए, एकदम डिट्टो सेम टू सेम। एंड ये सुन के जो अपना यूनसुंग रहता है वो घूरने लगता है, तो ऑफिसर उसको मारते हुए कहता है इस बच्चे की आंखों में तो जरा देखो, तुम यूनसुंग हो ना? सही कहा ना मैंने? अरे तो वो तुम हो जिसने कोर्ट के अंदर सीन किया था। हमें पता चलता है कि युंगचन डिटेंशन सेंटर के करेक्शनल ऑफिसर है ये ली ग्वाकियन, 49 ईयर्स के। ली ग्वाकियन कहते हैं आखिर तुमने ऐसा किया क्या? तुम सच में यहाँ पे आना चाहते थे इसलिए तुमने ये किया है? युनसुंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं युनसुंग देखो यार, हम लोग एक दूसरे को बहुत बार देखने वाले हैं, आमने सामने आने वाले हैं, तो चलो आराम से रहा जाएगा, ठीक है? ज्यादा परेशानी मत करना तुम। देखो तुम्हें तो पता ही है मैं करेक्शनल ऑफिसर हूँ, तो मुझे तुम लोगों को देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। हाँ मैं जानता हूँ तुम हमें देखना नहीं चाहते हो, लेकिन तभी यहाँ पे युनसुंग कहता है हे मिस्टर करेक्शनल ऑफिसर। तभी हमें जीहू जाते हुए दिखाया जाता है। जीहू का एक दोस्त कहता है हे जीहू, क्या तुम उसे जानते हो? जीहू कहता है अरे बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं उसको जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा फेमस है मिडिल स्कूल के अंदर। एंड यहाँ कुछ तो वो बोल रहा है जिससे एक करेक्शनल ऑफिसर का पसीने छूटने लगे। जीहू का दोस्त कहता है तुम्हारा स्कूल तो डेलिंक्विट का स्कूल था ना? सही कहा ना मैंने? तो आखिर वो किस चीज के लिए फेमस था इतना? एंड जीहू युनसुंग को देखते हुए ये अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों भाई, गंदा है ये। कहता है अरे बिल्कुल वो फेमस था, एक लूजर, वो लूजर था। एंड हम देखते हैं जो जीहू रहता है उसके दोस्त रहते हैं वो युनसुंग को घेर लेते हैं, और यहाँ पे जीहू कहता है हे युनसुंग बहुत मजा आ रहा है तुमको यहाँ पे वापस देख के। वापस क्या कहते हैं, टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग ना। और देखो जरा हम लोग मिले भी तो यहाँ पे मिल रहे हैं। वो युनसुंग के गाल पे हाथ रखते हुए कहता है युनसुंग तेरा चेहरा, तेरा जो चेहरा है ना, तेरा चेहरा क्या तू भूल चुका है? हम देखते हैं उसको बाल से पकड़ के घसीटते हुए कहता है क्योंकि तूने कुछ गड़बड़ कर दिया और तू जूवी आ गया, यानी जुवेनाइल यहाँ पे आ गया, तो तुझे क्या लगता है तू पूरी तरीके से बदल चुका है? ओ और इस सिचुएशन में आके भाई मुझे पुरानी मेमोरीज याद आ गई। हमें काफी ज्यादा मजा आता था पहले, हम बहुत मजा करते थे है ना? और मुझे एक और चीज याद आ गया, तूने तो अपने आप को मारने तक की कोशिश की थी, वो भी स्कूल के वॉशरूम में। कितना ड्रामेटिक है तू यार। और तेरा बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं स्कूल वायलेंस के चक्कर के अंदर। तो ली युनसुंग तुझे पता है मैं क्या देखना चाहता हूँ तेरा? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तूने मुझे बहुत मिस किया हो इसलिए तू यहाँ पे आ गया। एंड हम इसका पास्ट का सीन देखते हैं जो कि बहुत गलत चीज यहाँ पे कुछ तो कर रहा होता है। यहाँ अपने युनसुंग उसको देखता है, आंख बंद करता है, फिर कहता है हाँ तूने सही कहा, तुझे पता है? वो उसको घूरते हुए उसके कानों को पकड़ता है और कहता है तूने बिल्कुल सही कहा, मैं तुझे ही देखने आया हूँ यहाँ पे। एक मिनट, अबे ये क्या हो रहा है? हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, इसमें फीमेल कॉप्स कहती है थैंक यू सो मच, आपने हमारा शिफ्ट ले लिया। गोगन कहता है हाँ ठीक है, आप लोग आराम से घर जाइएगा। फीमेल कॉप्स जाते हुए कहती हैं आखिर इनको क्या हो गया, ये आज अजीब नहीं बिहेव कर रहे हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनसुंग कहता है करेक्शनल ऑफिसर आपको पता है ना आपने क्या किया है?
देखो मैं ये वर्ड नहीं बोल सकता यूट्यूब पे, पता चला यूट्यूब मेरा वीडियो उड़ा दे, बट तुम समझ जाओ मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑफिसर युनसुंग को घूरने लगता है एंड युनसुंग उसको देख रहा होता है। ऑफिसर कहता है क्या 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 कह रहे हो? आप एक अंडर एज गर्ल से मिले मार्च 6 को 1 बजे एक ऐप के थ्रू, और आपने उस लड़की को ट्रिक किया ये बता के आपके पास BMW कार है, और उसके बाद कार में जाने के बाद आपने उसके साथ कुछ गलत करने का ट्राई किया। क्यों, मैंने कुछ गलत बोला? लाइसेंस प्लेट 4439 द मोटल एलीवे इन फ्रंट ऑफ द लेक। तुम आखिर हो कौन? और तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ, कुछ जुवेनाइल्स को। एंड हम देखते हैं वो जो किस कर रहा था, जो हमें लग रहा था किस कर रहा है, जो मुझे लग रहा था किस कर रहा है, लेकिन वो किस नहीं कर रहा होता, वो तो कुछ ज्यादा ही डेडली किस कर रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही लव में। भाई यार देखो, इतना रोमांस अच्छा नहीं होता, ऐसा काम मत क्या करो। उसका तो पूरा खून निकल चुका है बेचारे का, एंड वो चिल्ला रहा होता है कि दर्द के मारे बहुत ज्यादा भाई दर्द तो हो गई। हम देखते हैं युनसुंग अपना पैर पीछे करता है, पैर पीछे करके अपनी नी से उसके चेहरे पे इतना गंदा मारता है एंड कॉन्सिक्यूटिवली उसके आई थिंक यहाँ पे उसके लीवर शॉट पे या लीवर कहीं तो मार रहा होता है, बहुत गंदी तरीके से उसको मारता है। और वो कहता है जिन्होंने मेरी जिंदगी खराब किया है और वो लोग जिन्हें लॉ ने बचा के रखा हुआ है, उन सबको। हम देखते हैं वो उसको बहुत लाइक कंसेक्यूटिवली अभी तक हिट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है। उसके जो दोस्त रहता है पीछे आता है एंड अपना जो युनसुंग रहता है वो पीछे मुड़ता है, अपना पैर उठाता है हवा में, उसका गर्दन पकड़ता है। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां पे युनसुंग को लाइक जज ने जो सजा सुनाया था उसको, जुवेनाइल लॉ नंबर 9 जो भी था, वो ऑर्डर करने के बाद जब वो युनसुंग को देखता है, युनसुंग नीचे बो करता है एंड उसको आई थिंक ऐसे करके थैंक यू कह रहा है कि थैंक यू आपने ये किया। मतलब जज भी कंफ्यूज हो गया एंड यहाँ पे वो अपना सीरियस हो जाता है, यानी वो मतलब जानबूझ के अंदर आया था जुवेनाइल डिटेंशन में। एंड प्रेजेंट में जिस बंदे को उसने अपने पैरों से पकड़ा था उसको घुमाता है, घुमा के बहुत दूर फेंक देता है। एंड जितने बंदे रहते बाकी भागते हुए कहते हैं जल्दी 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 से करेक्शन ऑफिसर को बुलाओ। तब हम देखते हैं युनसुंग के पीछे उसके सर पर डंडा पड़ता है बहुत जोर से एंड ये जीहू ने मारा होता है। जीहू कहता है ये लूजर कहीं का, इसने मुझे अचानक से अटैक कर दिया, इसने मुझे पता नहीं चला, इस गधे को मारो। हम देखते हैं वो अपना डिफेंस कर रहा होता है, लाइक डॉज नहीं कर रहा था, डिफेंस कर रहा होता है। जीहू से लगातार मारते हुए कहता है क्या क्या तूने कहीं पे ट्रेन किया है, क्या तूने कुछ सीखा है? तब तक वो मार ही रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना युनसुंग रहता है बहुत स्पीड में जाता है, उसके पेड़ एक पंच मारता है, फिर उसके जॉ पे एक पंच मारता है एंड बहुत लाइक बॉक्सिंग कर रहा होता है बहुत स्पीड में वो भी, एंड लगातार कॉन्सिक्यूटिवली उसको हिट मारता है उसके चेहरे पे, उसको पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसको आई थिंक इसके नीचे आता है, लॉक कर देता है उसका हाथ एंड उसको नीचे गिरा देता है। नीचे गिराने के बाद उसको पकड़ लेता है कस के एंड बहुत जोर से अपना लॉक टाइट करता है, जिसके उसका पैर जो पूरी तरीके से मुड़ चुका है। युनसुंग उसका पैर पकड़ते हुए मुड़ते हुए कहता है तूने पूछा कि मैंने ट्रेन किया है, आखिर मैं तुझ जैसे लोगों के लिए अपने आप को ट्रेन क्यों करूंगा? युनसुंग कहता है मैंने सीखा है लड़ना किसी ऐसे बंदे से जो बहुत ज्यादा ही फेमस है। जीहू में कहता है कि क्या इसने किसी प्रो से सीखा है? तब तक हम देखते हैं युनसुंग उसका पैर तोड़ देता है, लाइक क्रैक की आवाज आता है, उसका पैर ही तोड़ दिया उसने। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पेन होता है जीहू को। युनसुंग उसे काफी गुस्से से घूर रहा होता है एंड इतना ज्यादा तेज जीहू चिल्लाता है, लाइक ऑब्वियसली किसी का पैर टूटा है, चिल्लाई गई बहुत ज्यादा, जो लाइक जोर से चिल्ला रहा होता है, तड़प रहा होता है एंड युनसुंग सामने खड़े होकर देख रहा होता है बस। जीहू काफी दर्द में रोते हुए कहता है लुक तू साले तूने कैसे एक असली बंदे भाई यूज कर दिया है, तू गधा है क्या? एंड हम देखते हैं युनसुंग यहाँ पर नहीं रुकता, उसका दूसरा पैर पकड़ता है, बंदा मूड में आ गया, उसका दूसरा पैर भी लॉक कर देता है एंड यहाँ पे अपना जीव के फट गया, ऐसी भाई उसकी फट गई है। जीव कहता है तू कर क्या रहा है, तू मेरा दूसरा पैर। यहाँ पे युनसुंग कहता है जीव मैंने तो तुझे पहले ही कहा, मैंने सीखा है आखिर लड़ते कैसे। एंड जैसे जैसे युनसुंग प्रेशर बढ़ा रहा होता है यहाँ पे जीहू ऐसे उसका हालत खराब होता है, वो कहता है रुक जा प्लीज प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ जितनी चीजें जो भी मैंने किया, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे बुली किया, मैंने तेरी फैमिली को बुरा भला बोला, मेरी वजह से तू अकेला रह गया, मैं इन सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। मत कर अगर तू मेरे दोनों पैरों को तोड़ देगा तो मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, प्लीज प्लीज मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, आई एम रियली सॉरी। तब तक हम देखते हैं जो ऑफिसर रहता है वो दौड़ते हुए आ रहा होता है यहीं पे क्राइम सीन पे, और वो कहता है युनसुंग मन में सोच रहा होता है किसी ने उससे कहा था फाइट, आखिर तुम उसे सीखना क्यों चाहते हो, तुम ये क्यों सीखना चाहते हो? एंड सामने कौन है ये तो भाई सब जानते, चलो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बट तुमने अगर देखा है तो भाई तुम जान जाओगे। एंड युनसुंग कहता है क्योंकि जो लॉ है वो बेकार है और जो मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ वो मैं अपने आप से लेना चाहता हूँ। यहाँ पे करेक्शनल ऑफिसर वगैरह ये सब आ रहे होते हैं एंड यहाँ पे अपने युनसुंग मन में कहता है साउथ कोरिया के पास काफी ज्यादा बेकार लॉज हैं। एंड जिस बंदे ने यहाँ पे युनसुंग को फाइटिंग सिखाया वो कहता है रिवेंज तुम अपने से लेना चाहते हो, आखिर किसके अगेंस्ट में लेना चाहते हो? एंड यहाँ पे वो उसका दूसरा पैर भी तोड़ देता है। यहाँ पे वो कहता है जीहू ली युनसुंग ये तूने क्या किया? एंड उसका दूसरा पैर तोड़ते ही यहाँ पे युनसुंग स्माइल करने लगता है और कहता है मैं रिवेंज किसी बंदे को जिसको मैं जानता हूँ, जो सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं जुवेनाइल क्राइम में से, वो सबसे ज्यादा क्राइम जो होता है वो होता है असॉल्ट का, और अभी तक जो डिस्ट्रक्शन है वो सबसे ज्यादा हुआ है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है जुवेनाइल ऑफेंडर्स के अंदर जिन्होंने वो क्राइम अटेम्प्ट किया हुआ है। द कोइंसिडेंस एंड क्यूरियोसिटी ये काफी ज्यादा हाई है 38% के साथ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। हम देखते हैं यहाँ पे जीहू रहता है, वो बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था उसको, बेचारा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उसको। यहाँ पे युनसुंग से कहता है वो सॉरी युनसुंग प्लीज मेरी गलती है, प्लीज मत करो। यहाँ पे युनसुंग सुनता नहीं, उसका पैर और ज्यादा मुड़ जा रहा होता है। यहाँ पे करेक्शनल ऑफिसर कहता है ए बच्चे युनसुंग आखिर तुम्हारे साथ क्या गलती है, तुम खाली किए जा रहे हो। युनसुंग ये सुन के उसका पैर छोड़ के आराम से खड़ा होता है और कहता है वार्डन
क्या मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाऊं? जैसा कि मैंने कहा था आपसे पहले कि मैं यहाँ पे आया हूँ रिवेंज के लिए, और जो रिवेंज मैं लेना चाहता हूँ वो हान जियो नहीं है। जो उसने किया वो तो बहुत ज्यादा ही कम है। जो मेरे साथ हुआ था वो तो सीन शिफ्ट होता है, एक टैटू वाले बंदे को दिखाया जाता है जो किसी को पकड़ा होता है, उसका जो भी पार्टनर रहता है वो कहता है, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, वो जो बास्टेड है उसने हाजियो के एंकल को तोड़ दिया, और वो बहुत ज्यादा पागल भी है, और वो हाजियो को पहले से जानता था। क्या नाम था उसका? ली ह्यूनसुंग। हाँ, ली ह्यूनसुंग। एंड जिन बंदों को टैटू वाले बंदे ने पकड़ा होता है वो इनसे शायद से क्या कुछ तो डंबल लाइक यूज कर रहा होता है। ये बंदा कहता है 85 86, मतलब भाई क्या है? यह हमें यूनसुंग का लाइन सुना जाता है। यूनसुंग कहता है, मैं तो यहाँ पे आया हूँ उस बंदे से मिलने के लिए जिसके पास काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी रहता है, जिसके अंदर। वो बंदा कहता है, ली यूनसुंग। हमें बताया जाता है इसका नाम है पार्क संगच्योल, 18 साल का, फॉर्मर मेडलिस्ट ऑफ इमेच्योर किक बॉक्सिंग। सीन शिफ्ट होता है, हमें शायद से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कोई तो कह रहा होता है क्या है सच में, क्या अगर हम मेंटर्स को डालेंगे कोला के अंदर तो क्या ये एकदम ऐसा हो जाएगा? अरे डैम, ये बहुत ज्यादा ही कूल है, हमें ये ट्राई करना चाहिए बाद में। पार्क संगच्योल कहता है, अरे ये क्या है? ये यहाँ पे ये जो ड्रिंक है और ये जो पी है, हम इसके अंदर डिफरेंस नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा रियल है ना। फिर हमें यूनसुंग का सीन दिखाया जाता है। पार्क सेंचुअल कहता है उससे, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तुम देखो, इसको सही में डिफरेंस नहीं बता सकते हो कि इसमें से एक्चुअली पी कौन सा है और यहाँ पे ड्रिंक कौन सा है। देखो, इनमें से एक में मेरा पी है और एक में ड्रिंक है, बताओ कौन सा है कौन सा है। यूनसुंग हमें बताता है पार्क सेंचुअल के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बाकी जो आम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होता है उनसे बिल्कुल ही अलग है। ऐसा देखने में लगता है वो बिल्कुल ही प्यासा बैठा हुआ है। वो हर चीज दुनिया में जितनी भी चीजें उनको उनके बारे में जानना चाहता है। एंड एक सेकंड, नीचे क्या है? मैनेजर गेम द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड कप। मैनेजर गेम द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड कप व्हाट? पार्क सेंचुअल कहता है, हे यूनसुक इधर सुनो, क्या तुम्हें पता है अगर हम एक लैक्सेटिव और एक एंटी डायरियल पिल को एक साथ खाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे यूनसुक हमें बताता है, और इसीलिए पार्क सेंचुअल को कोई तो चाहिए था ताकि वो अपना ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो क्यूरियोसिटी है, किसी पे तो निकाल सके, जान सके। और अनफॉर्चुनेटली वो इंसान और कोई नहीं, मैं ली यूनसुंग हूँ। हम देखते हैं पार्क सेंचुअल को जो उसे पिल्स खिलानी थी, जो पिल्स खिलाने वाला था, जो बता रहा था, उसने सही में खिला दिया यूनसुंग को। एंड उसने कहा, वो कह रहा है, ओ ये तो सच में रुक चुका है। कितना इंटरेस्टिंग है ना भाई, पागल है भाई, मर जाएगा वो। हम देखते हैं यूनसुंग से वो अपना बैग कैरी करवा रहे होते हैं। यहाँ पे पार्क सेंचुअल कहता है, हे ली यूनसुंग, तेरे घर पे कोई इस टाइम पे है नहीं ना? यूनसुंग कहता है, नहीं नहीं, आज आज मतलब, अरे चल चल झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरी ग्रैंड माँ, तेरी मम्मी और तेरी दीदी वो सब के सब बाहर गए। चलो आज हम रामेन खाएंगे इसके घर में, और वैसे टीवी का पासवर्ड बता देना अपने। उसमें से एक बंदा आवाज उठा के कहता है, क्या इसके अंदर कोई छुपा हुआ पैसा नहीं है? शायद तुम लोग रखते नहीं हो क्या? यूनसुंग कहता है, अरे मतलब वो सब आइटम लेना थोड़ा सा। अरे अरे तुम उसे तोड़ नहीं सकते। उसमें से मोटा वाला बंदा कहता है, ए लॉन्ड्री बास्केट कहाँ है? पार्क सेंचुअल कहता है, हे ली यूनसियोंग, उसके सर पे हाथ रखते हुए, क्या तुझे बुखार है? हाँ, क्या तू ठीक है? मुझे लगता है तुझे सर में सर्दी हो चुकी है। मैं कब से देख रहा हूँ, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, तुझे पसीना हो जा रहा है कब से, कितने टाइम से? हाँ रुक, मैं तुझे मेडिसिन देता हूँ, मेरे पास दवाई पड़ा हुआ है, चल ये ले ले, अगर तू इसे खा लेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यूनसुंग कहता है, थैंक यू सेंचुअल। यूनसुंग मन में कहता है, मैंने सोचा था कि इसके साथ आखिर चल क्या रहा है, आखिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इसने मुझे मेडिसिन भी दे दिया। ये सोच के मैं एक सेकंड के लिए सोच रहा था कि क्या ये सच में मेरा दोस्त बन चुका है, बट मुझे पता नहीं था कि जो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होगा। हम देखते हैं कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो अपना यूनसुंग रहता है वो बड़ा रहता है नीचे, एंड पार्क सेंचुअल उसको मजाक उड़ा रहा होता है। उसमें से एक बंदा कहता है, अरे तुझे पता है, मैंने सुना था कि एक सेलिब्रिटी ने जब इसको खाया था, उस सेलिब्रिटी ने बताया था कि ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई बग चल रहा है। यहाँ पे यूनसुंग अलग ही दुनिया में रहता है। वो मन के अंदर कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पानी के ऊपर तैर रहा हूँ। इवन जो सामने मेरे दोस्त खड़े हैं वो मॉन्स्टर जैसे लग रहे हैं। कितना ज्यादा फनी लग रहा है, ये बहुत पैथेटिक है, लेकिन साथ में कितना ज्यादा एक्साइटिंग और कितना ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे सेंचुअल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तुम्हारी गर्दन ऐसी अजीब सी क्यों लग रही है? हाँ, आखिर ये क्या तुम मुझे दे रहे हो? एक टॉवल? लेकिन आखिर क्यों? क्या मैंने कुछ अपने ऊपर गिरा दिया है? हाँ, आखिर ये क्या है? क्या ये माइक्रोवेव है? लेकिन ये ऐसा क्यों लग रहा है? एक मिनट, क्या सच में मैं ऐसा कर सकता हूँ? भाई उसने कुछ तो ऐसा किया जो कि नहीं करना चाहिए था, ब्लास्ट हो जाता है उसके घर में। एंड देख लो भाई, जो नशा करेंगे भाई, ये सब मत किया करो, बहुत गलत चीज़ है। इन सब से दूर रहो, जिम जाओ, हेल्दी रहो, डाइट फॉलो करो और स्किन केयर करो वगैरह करो, एंड बस हेल्दी रहो। हमें बैकग्राउंड से नॉइस आ रही होती है कि यहाँ पे 2 बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, इसका ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे इसके वाइटल स्पॉट पे देखो। एंड बस इतना आवाज़ होता है। यहाँ पे अपना जो यूनसुंग रहता है उसकी आँख फाइनली खुल जाती है, एंड उसके जो मतलब वो हॉस्पिटल के अंदर रहता है, उसकी जो लेफ्ट आई रहती है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, लाइक उस पर बैंडेज लगा होता है। आँख खोलते ही वो अपने सामने 2 ऑफिसर को देखता है। वो ऑफिसर्स कहते हैं, तो तुम जग चुके हो, हम लोग स्यूडंग पुलिस स्टेशन से हैं, जो टावल तुमने माइक्रोवेव में डाला था। यूनसुंग मन के अंदर कहता है, मुझे याद नहीं वो उन्होंने क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा, बट मुझे इतना ज़रूर याद है कि उस मोमेंट में जो मेरे साथ हो रहा था वो मैं बिल्कुल भी नहीं था। मेरा घर पूरी तरीके से जल चुका है और मेरे चेहरे पे बहुत बुरा स्कार पड़ चुका है, पूरा निशान। हम देखते हैं उसको कोई क्लास के अंदर बुलाता है, कहता है, हे ली यूनसुंग। एंड ये और कोई नहीं, गधा पार्क सेंचुअल है। वो उसको बुलाते हुए कहता है, हे यूनसुंग इधर आओ,
मुझे लगा नहीं था यार कितना ज्यादा अमेजिंग होगा। मतलब मैंने यूट्यूब पे जो देखा था वो उससे ज्यादा ही धमाका हो गया, उससे बड़ा है ना। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम लोगों को पता है ये गधा, इस गधे ने, इस इडियट ने एक बुक को यूज किया उस आग को बाहर निकालने के लिए। कितना ज्यादा फनी है ना भाई साहब, क्या करते रहते हो यार। लेकिन चलो वो सब तो छोड़ो, तुम्हें मुझे थैंक यू करना चाहिए, तुम्हें लाइक ग्रेटफुल रहना चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर तक घसीटते हुए लेके आया था। तुम नहीं सोचते तुम्हें थैंक यू करना चाहिए? हे, आखिर तेरे चेहरे के साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तू पागल है क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? मैंने अभी तुझे क्या कहा? मैंने तेरी जान बचाई है, तो तुझे शुक्रिया तो करना चाहिए ना। या फिर तू इतना ज्यादा गधा है कि तुझे शुक्रिया करना ये भी नहीं आता? हाँ। यूसुफ मन में कहता है एक मिनट, मैं इसको थैंक यू बोलूं, पर किस लिए? अगर आप लोग बुली हुए होगे तो आप जानते होगे सबसे डरावनी बात बुलिंग की क्या होती है। ये होती है कि जो सामने आपके बंदा खड़ा है आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। किस लिए? क्योंकि वो आपसे बहुत ताकतवर होता है। ये जो होपलेसनेस है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ से बात करना शुरू करें, और जो डर आपके मन में पैदा होता है वो हम जैसे लोगों को गिव अप करने पे मजबूर कर देता है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यूसुफ कहता है थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलने के बाद यूसुफ अपने जो घर रहता है, क्योंकि जो पुराना वाला वो जल चुका है, तो नए वाले घर के अंदर जो छोटा सा घर है वहाँ जाके कहता है मम मैं घर आ गया। वो अपने अंदर जाकर देखता है, देखता है उसकी दादी उसकी मम्मी रो रही होती हैं, एंड वहाँ पर उसकी मम्मी कहती हैं हमें कॉल आया था पुलिस स्टेशन से, तो क्या तुमने वहाँ जाके कह दिया कि जो घर में आग लगा था वो तुमने लगाया है? यूसुफ कहता है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी मम्मी कहती है लेकिन जितने तुम्हारे दोस्त थे उन्होंने तो कुछ और कहा, उन्होंने कहा था कि ये जो चीज़ है वो तुमने किया है। वो बंदा कहता है हाँ, ये जो भी चीज़ हुआ ये ली यूनसुंग ने किया था, और मैंने तो ये भी सुना था कि उसने कुछ पिल लिया था। हाँ, जैसा कि मैंने कहा ये ली यूनसुंग ने किया था। तब क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, ये ली यूनसुंग ने ही किया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने किया था। ली यूनसुंग ही वो था जिसने घर को आग पे लगाया था। उसकी मम्मी कहती है एक मिनट, हम लोग जुवेनाइल्स हैं ना, तो हम लोग को सजा नहीं मिलेगा, तो तुम तो खाली 13 साल के हो अभी, तो हमें क्या करना चाहिए? हम अभी क्या करें? हाँ जल्दी बताओ। और हम तो फायर इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पे फ्रॉड का केस लग जाएगा कि हम फ्रॉड इंश्योरेंस ले रहे हैं, और हमारे हाउस से जो भी चीज़ हुआ उसकी वजह से जो नेबरहुड में डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन भी हमें देना पड़ेगा। हमारा घर तबाह हो चुका है, हम फंस चुके हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अपने करेक्शनल ऑफिसर के साथ यूनसुंग जा रहा होता है अपना बोरिया बिस्तर लेके कहीं तो, एंड यहाँ पे पार्क सिंचुल कहता है ली यूनसुंग, क्या ये सच में वही ली यूनसुंग है जो मैं सोच रहा हूँ? तब तक हम देखते हैं जिस सेल में यहाँ पे पार्क सिंचुल रहता है उस सेल का दरवाजा खुलता है, एंड यहाँ पे जो करेक्शनल ऑफिसर रहता है वो कहता है चलो चलो इधर अटेंशन दो, सब लोग इधर ध्यान से सुनना। यहाँ पे कुछ कलर इंसिडेंट हो चुका है जिसकी वजह से इस बंदे का जो यहाँ पे आया है इसको हमें टेम्पोररी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। हाँ, तुम इसको नहीं जानते हो, लेकिन इसका स्वागत थोड़ा आराम से ही करना तुम लोग। और हाँ, अगर इसका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आराम से तुम इसका हेल्प कर देना। चलो मैं चलता हूँ। बाकी सब बंदे कहते हैं क्या बकवास है यार, रूम चेंज करना क्या क्या बुलशिट है ये। बच्चे, आखिर तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या तूने कुछ दिया है उसको? तब तक वो देखते हैं वो जो बोल ही रहा होता है, यहाँ पे यूसुफ उसको बहुत जोर से किक मारता है, उसका दांत बाहर आ जाता है, लाइक बहुत ज्यादा स्पीड में आ जाता है, पूरा हिल गया बेचारा। एंड ये सारी चीजें देख के जो बाकी बंदे रहते हैं वो तो शांत बैठेंगे नहीं, वो पहले घूरते हैं एंड फिर साथ में दौड़ने लग जाते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन तब तक यहाँ पे जो पार्क सिंचुल है वो इन लोगों को कुटाई देख रहा होता है एंड काफी गुस्सा हो रहा होता है। यहाँ पे अपना जो यूनसुंग होता है मन के अंदर कहता है मैं यहाँ पे उस बंदे से मिलने आया हूँ जो बहुत ज्यादा ही क्यूरियस रहता है ना। वो बंदे सब ढेर हो गए होते हैं एंड यहाँ पे जो पार्क सिंचुल रहता है वो कहता है ली यूनसुंग, क्या सच में तू ली यूनसुंग है? हम देखते हैं यूसुंग अपना जो बिस्तर रहता है वो नीचे रखता है एंड वो यहाँ पे पार्क सिंचुल कहता है ओहो हो देखो देखो ली यून, ओहो। यूसुंग कहता है फिंगर, सिर्फ एक फिंगर से एक ऐसा मेथड है जिससे हम प्रोफेशनल किक बॉक्सर को हरा सकते हैं, क्या तुझे पता है? पार्क सिंचुल कहता है आखिर क्या बकवास कर रहा है तू, और हमें मिले हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है ना, अभी अभी तो हम मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ये ऐसा कौन सा मेथड है? यूसुंग कहता है अरे देखो तू बिल्कुल नहीं बदला, तो अभी भी उतना ही क्यूरियस है जितना पहले था, है ना? चल अब तू जानना चाहता है तो मैं तुझे बता ही देता हूँ। ये आखिर एक प्रो किक बॉक्सर को सिर्फ एक फिंगर से हम कैसे हरा सकते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है? फिर हमें यहाँ पे टैटू बनते हुए दिखाया जा रहा होता है। वो लड़की कहती है टैटू बन चुका है, चलो अब इसको आराम से साफ कर लो इससे। लेकिन आखिर तुम ये जो बनवा रहे हो आखिर इसका मतलब क्या होता है? यूनसुंग कुछ नहीं बोलता। उसके बाद कहता है ताकि मैं भूलूं ना, ये जो यहाँ पे है ये मेरी ग्रैंड मदर है। फिर प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। पार्क सिंचुल कहता है एक उंगली से। यूनसुंग कहता है हाँ तू समझ गया होगा मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ, तुझे तो फीलिंग आई क्या होगा? पार्क सिंचुल कहता है नहीं मुझे कोई फीलिंग नहीं आया, मैं नहीं समझा। यूसुंग कहता है अरे अरे आराम से अपने दिमाग को सोचो, थोड़ा जोर दो, क्या तुम्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं है? एंड पार्क सिंचुल को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यूसुंग कहता है अरे यार तू अभी भी नहीं समझा कि मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ? सिर्फ एक उंगली से एक बॉक्सर को कंट्रोल करना। हम देखते हैं वो तो स्प्रे निकाल लिया होता है एंड उसको छिड़क भी देता है उसकी आंखों में, एंड बॉटल को नीचे फेंकने के बाद लगातार कॉन्सिक्यूटिवली इसको हिट करता है, लाइक बॉक्सिंग करता है, फिर उसको किक करता है और उसको लाइक थप्पड़ ही थप्पड़ बजा रहा होता है। एंड इसकी हालत देखो तुम, उसका चेहरा देखो, डिजर्व भाई डिजर्व करता है ये इतना। और ऐसा क्या मारा इसने कि इतना गंदा चेहरा बना? तुम जरा देखो भाई, ऐसी जगह मारोगे तो किसका चेहरा नहीं बनेगा भाई? यूसुंग क्या कर रहा है भाई? सिंचुल कहता है अबे साले
ली युनसुंग, क्या तुझे पता नहीं है कि वो जो एरिया है वो बिल्कुल भी जब तक ये बोल नहीं रहा होता, हम देखते हैं यहाँ पे जो युनसुंग रहता है उसको बड़ा गंदी तरीके से बॉक्सिंग का मूव यूज करते हुए, टैकल करते हुए लगातार कॉन्सिक्यूटिवली पंच मारे जा रहा है। हालांकि सिंचुल यहाँ पे डिफेंस कर रहा होता है बट अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। एंड यहाँ पे जो अपने युनसुंग रहता है उसके पैर पे यहाँ पे पैर रखे अपना, उसको नी से अपने नी से बहुत गंदी तरीके से उसके पैर पे लाइक पेट पे मारता है। युनसुंग कहता है फाइटिंग का सबसे बेसिक रूल, अगर वो अपने अपर बॉडी को गार्ड करे तो उसके लोअर बॉडी को टारगेट करो। युनसुंग कहता है यार तुझे देख के तो लगता है कितना ज्यादा दर्द हो रहेगा तुझे, है ना? तू तू बहुत अच्छा लग रहा है यार सेंचुल। एंड फिर युनसुंग कहता है और अगर वो अपने लोअर बॉडी को गार्ड करे तो उसके अपर बॉडी पर अटैक करो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सेंचुल उसको जॉब मारने का ट्राई करता है पंच, लेकिन यहाँ पे वो डॉच कर लेता है युनसुंग। एंड युनसुंग वहां से हट जाता है। यहाँ पे सेंचुल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, वो कहता है अरे यार मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। एंड इसके चक्कर में वो कहीं भी हाथ पर मार रहा होता है। अगर बस मैं थोड़ा सा अपना टाइम ले लूं ताकि मैं अपनी आंखें खोल सकूं तो मेरे पास एक चांस है। ये साला आखिर गया कहाँ? या फिर अगर बस मुझे एक मौका मिल जाए उसको मैं बस अपना एक हेड उसको पहुंचा सकूं तो मिल गया। यहाँ पे यहाँ ये ले भाई, बहुत जोर से मारता है लेकिन गलत जगह ही मार दिया उसने। एंड वो गलत जगह मारा होता है। युनसुंग उसका हाथ पकड़ता है एक टॉवल से पकड़ के तो खींच लेता है अपनी तरफ और बहुत जोर से बांध देता है। यहाँ पे अपना युनचुल कहता है एक टॉवल यूज कर रहा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड युनसुंग उस टॉवल को पकड़ता है एंड उस टॉवल को इतना जोर से मोड़ता है कि उसका पूरा हाथ ही बेंड कर दिया सिंचुल का। सिंचुल यहाँ काफी ज्यादा उसको दर्द हो रहा होता है, वो नीचे झुकता है। नीचे झुकने से गलती कर दिया भाई उसने। ये उसको अपने नी से उसके मुंह पे बहुत जोर से मारता है, लाइक बहुत ज्यादा ही जोर से मारा है उसने। एंड उसका मुंह पकड़ के जमीन में रगड़ देता है एक साथ। पाक सिंचुल यहाँ कुछ तो बोलने का ट्राई कर रहा होता है बट बोल नहीं पाता क्योंकि बोलने की हालत में नहीं है। युनसुंग कहता है आखिर तुझे कैसा लग रहा है, तू मार खा गया, वो भी उस टावल से जो अभी अभी जस्ट माइक्रोवेव करके रखा था मैंने। तो हे सिंचुल, फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हम उसकी दादी को देखते हैं। उसकी दादी को कुछ तो यहाँ पे हो गया होता है, वो हॉस्पिटल में रहती है। एंड यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं इन जैसे लोगों के लिए जो इस एज में है ये काफी नॉर्मल है, आप चिंता मत करिए। मुझे लगता है जो इनको शॉक लगा था, इनका जो घर जल गया था वो काफी ज्यादा ही बड़ा है जितना हमने सोचा था। हाँ, पर मुझे लगता है इन्होंने ट्राई तो किया था आप सबके सामने काफी स्ट्रांग बनने के लिए, बट मुझे लगता है ये और ज्यादा खराब हो गया जब उन्होंने अपने पोते का लाइक अपने ग्रैंडसन का फेस जला हुआ देखा। और मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि उसका जो स्कार है उसकी वजह से ऐसा हुआ हो। ये उन दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, उन दोनों के लिए एकदम बेकार है। इसलिए अगर आप मेरा सजेशन माने तो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उनको सैनिटोरियम में जल्द से जल्द भेज दीजिए, उनके लिए सही रहेगा। फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। यहाँ पे जो युनसुंग रहता है सामने खड़ा होता है एंड सिंचुल नीचे पड़ा होता है। यहाँ पे युनसुंग घूर रहा होता है तो सिंचुल कहता है शुक्रिया युनसुंग, शुक्रिया, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मैं अपने खून से अपनी आंखों को साफ कर पाया हूँ और अब मैं आसानी से देख पा रहा हूँ। हम देखते हैं वो उड़ते लात मारता है, यहाँ पे युनसुंग उसे ब्लॉक कर देता है बट फोर्स इतना ज्यादा रहता है कि युनसुंग बहुत ज्यादा लाइक बहुत पीछे घसीटता हुआ चला जाता है। यहाँ पे जो सिंचुल रहता है खड़े होते हुए कहता है हाँ, मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, सिर्फ तेरी वजह से मैं अपनी आंखों को खोते खोते रह गया। साले अब आजा। और आखिर वो टॉवल क्या है? क्या तूने अभी कहा कि तू मरना चाहता है? हम देखते हैं यहाँ पे वो अटैक कर देता है बट वो अटैक के लिए डिफ्लेक्ट कर, लाइक दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं एंड दोनों एक दूसरे को डिफेंस कर रहे होते हैं। सिंचुल अपना किक बॉक्सिंग यूज करते हुए कहता है ए साले तू भूल चुका है क्या, मैं एक किक बॉक्सर हूँ, वही प्रो वाला। क्या मैं तुझे बहुत इजी दिख रहा हूँ? मैं वही इजी ओपिनियन तुझे लगता हूँ देखने में? क्या तू सोच रहा है कि तू जीत जाएगा? एंड वो अटैक कर रहा होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे युनसुंग उन सभी को लाइक डिफेंस लाइक डॉज कर रहा होता है एक्चुअली। सिंचुल कहता है हाँ, जितना मैं सोचता हूँ चीजें उतनी खराब होती चली जाती हैं, चीजें कितनी बेकार हो रही है ना। हे ली युनसुंग, अभी जिस सिचुएशन में हम लोग हैं ये देख के तो मुझे पुराने दिनों की याद आ गई सच में ना। जब भी तू मार खाता था, जब भी मैं तुझे मारता था तो एक बग की तरह रिंग 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 करता रहता था, तेरे अंदर से आवाज आता था। और तुझे पता है तुझे मारते हुए और जो तू आवाजें निकालता था, रोता रहता था, कितना मजा आता था ये चीजें देख के सुन के। पर तुझे पता है इस बार पिछली बार की तरह नहीं, उससे भयंकर तुझे मारूंगा मैं, क्योंकि इस बार तूने अपने लाइन को क्रॉस कर दिया है, तूने स्प्रे का यूज किया है, तुझे पता है ना। हमें पास का सीन दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे मैं देखो बता देता हूँ, स्पॉइल कर दूं कि नहीं करूँ? चलो कोई बात नहीं, स्पॉइल नहीं करता। यहाँ पे जो बंदा रहता है जो ट्रेनिंग किया रहता है वो कहता है बट आखिर तुमने फाइट कहाँ करने वाले हो? युनसुंग कहता है जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के अंदर हम लड़ने वाले हैं। वो बंदा कहता है जुवेनाइल डिटेंशन के अंदर? वो ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे काफी सारे रेगुलेशन होते हैं ना। युनसुंग कहता है हाँ। वो बंदा कहता है चलो ठीक है, तुम सबसे पहले स्प्रे का यूज करना ताकि तुम उसकी देखने की शक्ति को थोड़ा कम कर दो, और उसके बाद जमीन पे टॉवल बिछा देना ताकि वो अपने मूवमेंट को यूज ना कर सके। और जब तुम उसको थोड़ा सा टॉन्ट करोगे तो अपने इन्वायरमेंट में ध्यान नहीं देगा गुस्से के चलते, वो देखेगा इन चीजों को, अगर अगल बगल क्या है, नीचे क्या पड़ा हुआ है। एंड यही चीज होता है, वो गिर जाता है, सिंचुल गिर जाता है इसके अंदर। सिंचुल नीचे गिरते गिरते कहता है एक मिनट, क्या मेरे पैर के नीचे ब्लैंकेट था? हम देखते हैं युनसुंग इसी का इंतजार कर रहा होता है। वो तुरंत इसको पकड़ता है, ग्रैब करके बहुत दूर घसीटते हुए ले जा रहा होता है। फिर पास का सीन हम देखते हैं। यहाँ पे जो सिंचुल रहता है वो कहता है हे टू फेस इधर देखो, जल्दी इधर देखो। वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वो कहता है सारे के सारे लोग इधर देखो, ये यहाँ पे क्या आपको पता है इसका नाम है टू फेस, हमने इसका नाम दिया है स्कूल के अंदर, हम इसको बुलाते हैं, इसका निकनेम है टू फेस। तो हे टू फेस, हमें बताइए कि आपने जब वो मेडिसिन जो भी लिया था, पिल वगैरह, उसको लेने के बाद आप नशे में थे, तो क्या आपको फायर महसूस हुआ था? क्या वो फायर अच्छा लग रहा था आपको? यस एवरीवन, आज के लाइव में इतना ही। अगली बार हम जाने वाले हैं इसकी ग्रैंड माँ के पास जो कोमा में चली गई थी सिर्फ इसकी वजह से। तो हम जाएंगे उसकी ग्रैंड माँ को खोजेंगे और मैं आपको लाइव शो देने वाला हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे युनसुंग काफी ज्यादा शॉक होता है
भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं वो उसको घसीट के बहुत दूर जगह गिरा देता है, गिराने के बाद उसके ऊपर बैठता है, मुक्का बांधता है एंड पंच लगातार कॉन्सिक्यूटिवली उसके चेहरे पे मार जा रहा होता है, मार जा रहा होता है, बस मार जा रहा होता है, रुक ही नहीं रहा, खून बह रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बस मार जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया बंदा, निकाल जा रहा है। यहाँ पे उसको कहता है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उसका उंगली पकड़ता है योंगचुल का एंड उंगली तोड़ देता है। ओ भाई कितना ब्रूटल है ये तो। एंड उंगली टूटा है तो चिल्लाएगा ही, अगल बगल मुड़ मुड़ कर चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, मेरी उंगली टूट चुकी है। एंड उसके बाद भी यहाँ पे यूसुक रुकता नहीं है, लगातार कॉन्सिक्यूटिवली उसके चेहरे पे मारे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है। यहाँ पे सिंगचुल कहता है रुक जा साले, मत कर प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी, मुझे छोड़ दे। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे पार्क सिंगचुल जो रहता है हॉस्पिटल के अंदर आ गया होता है उसकी दादी के पास, जैसे कि उसने लाइव स्ट्रीम में प्रॉमिस किया था। वो आता है, ये चीज़ें दिखाता है जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एंड यहाँ पे यूसुक को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, बट उस टाइम वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो फिर से पंच बांधता है और लगातार और ब्रूटली इसको मारता है। लेकिन उसको याद आ गया ना किसने क्या क्या किया था, वो बहुत ज्यादा मारता है, बहुत ज्यादा मारता है। यहाँ पे सिंगचुल कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। लेकिन यूसुक छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उसको इतना मारता है कि वो खुद थक जाता है। उसके बाद भी उसको फिर देखता है, इसका चेहरा पूरी तरीके से मेस्ड अप हो रखा है भाई। सिंगचुल कहता है आखिर मैंने इतना बुरा क्या किया था कि साले तूने ये किया मेरे साथ। हाँ, हम लोग बहुत यंग थे उस टाइम पे, तो जो चीज़ें हुई वो अंडर एज में हुई थी। हम लोग उस एज में वो खेला करते थे, हम लोग मजाक करते थे। हम देखते हैं ये यूसुक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता ये आंसर। वो उठाता है क्लिप, ये क्लिप आखिर यहाँ कहाँ से पड़ा है, क्लिप उठाता है बहुत सारी, उसके मुंह में घुसाते हुए कहता है हे सिंगचुल, मैं स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहा हूँ तेरा मुंह बहुत इशू बना है। स्टार्टिंग से तेरा मुंह बहुत ज़्यादा चलता है ना, मत कहना ये उसको मुंह में मारने वाला है। कहता है चल देखते हैं अब तू कैसे बात करता है, पर चल आज से हम बात नहीं करेंगे। उसके मुंह पे मारते हुए कहता है बातें बातें इंसान करते और हैं। मारते हुए यूसुक को पुरानी मेमोरीज याद आ रहती हैं, जहाँ पे सिंगचुल ने कहा था मैंने देखा था यूसुक नहीं अपने घर में आग लगाया है, और वो और ब्रूटली उसको मारता है। लाइक भाई याद कर करके और मार रहा होता है, अपनी पुरानी मेमोरीज फिर उसको याद आती है, फिर और मारता है उसको। लाइक बहुत ज़्यादा ही भाई बस कर भाई, मर जाएगा वो, और मारता है, फिर पुरानी मेमोरी याद करता है और फिर उसके बाद फिर से मारता है। और उसको मारे ही जा रहा होता है भाई, आंख बंद करके फिर भी मार रहा होता है। और फिर सोचता है कुछ लोग कहेंगे या कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि आखिर क्यों पास्ट के अंदर मैंने ऐसा क्यों किया था, वो ट्राई मैंने क्यों किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये जो चीज़ें हैं ये समय के साथ ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि समय के साथ सब भूल जाता है, सब ठीक हो जाता है। लेकिन मैं उनको कहूँगा भाड़ में जाओ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सिंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैंने लड़ना सीखा और इसी के साथ सिंगचुल के मुंह पे इतना जबरदस्त का पंच स्ट्रेट पड़ता है, उसका मुंह पिचक गया है। एंड इसी के साथ ये वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। सो देखो मेरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कैसा लगा। आगे इसका मैं पार्ट कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, एंड अगर पसंद आया है तो मैं जरूर से कंटिन्यू करूंगा। सपोर्ट दिखाना, तुम लोग कमेंट सेक्शन में ओपिनियन दे सकते हो। एंड अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी देखो सब्सक्राइब करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थोड़ा सा तुम लोग लिख सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड मुझे काफी ज्यादा मजा आता है कमेंट्स पढ़ने के, पता नहीं क्यों। वेल चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड लव यू, बाय बाय। या सी या बाय बाय नहीं।